प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना छठा पाठ वचन की पुनरावृत्ति कर रहे हैं और इसमें हमने आपको वचन की परिभाषा बतानी है। वचन क्या होता है? वचन किसी चीज की संख्या होती है। वचन की परिभाषा क्या है? वचन किसी चीज की संख्या हमें बताता है। अब संख्या की बात करते हैं तो संख्या एक होगी या एक से अधिक। अगर किसी चीज की संख्या एक है तो हम उसे एक वचन कहेंगे, और यदि किसी चीज की संख्या एक से अधिक है, चाहे 2 हो, 3 हो, 100 हो, लाख हो, करोड़ हो, उसे बहुवचन बोलेंगे। एक से अधिक बहुवचन, एक वचन, ये हमें याद रखना है। और सबसे पहले, जैसे कि आपको पता ही है, हम परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा में हमें इस पाठ में जो छठा पाठ है, उसमें वचन की परिभाषा, एक वचन की परिभाषा, बहुवचन की परिभाषा हमें आनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं पहले परिभाषा से। तो परिभाषा है, पहले वचन की परिभाषा लिखेंगे। वचन की परिभाषा है, वचन किसी चीज की संख्या बताता है। वचन किसी चीज की, चीज या वस्तु की, चीज की संख्या बताता है। क्या बताता है? संख्या। बताता है, पूर्ण विराम। तो परिभाषा, वचन किसी चीज की संख्या बताता है। संख्या का बोध हमें होता है वचन से। और वचन के कितने भेद होते हैं? आपको पता है, 2 भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर हमें किसी शब्द से उस वस्तु की एक संख्या का पता चलता है तो हम उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बिल्ली, किताब, पत्ता, ये सब क्या है? एक वचन के उदाहरण। बिल्लियां, किताबें, पत्ते, ये बहुवचन का उदाहरण। तो सबसे पहले हम एक वचन की परिभाषा लिखते हैं। अब आता है कि वचन, एक तो भेद भी जरूरी है। कभी कभी परीक्षा में पूछ सकता है कि वचन के कितने भेद होते हैं। तो हम लिखेंगे वचन के 2 भेद होते हैं। भेद का मतलब प्रकार। वचन के 2 भेद होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक बार फिर से परिभाषा हम लोग दोहरा लेते हैं। आपको याद भी हो गया होगा अब तो। वचन किसी चीज की संख्या बताता है। वचन किसी चीज की संख्या बताता है। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अब हम आपको एक वचन और बहुवचन की परिभाषा दिखाएंगे उदाहरण के साथ, क्योंकि परीक्षा में उदाहरण भी पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं
एक वचन की परिभाषा। एक वचन की परिभाषा। एक वचन शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से किसी चीज के, किसी चीज के किसी चीज के एक होने का पता चलता है, एक होने का पता चलता है, या पता चले उसे एक वचन कहते हैं, उसे एक वचन कहते हैं। पूर्ण विराम। अब उदाहरण है, उदाहरण जैसे किताब, किताब से क्या पता चलता है? किताब की संख्या क्या है? एक। लड़का, लड़का नदी, बिल्ली, नदी और बिल्ली आई। आगे दूसरा है बहुवचन। अब परिभाषा करते हैं बहुवचन। बहुवचन, एक वचन का हमने परिभाषा लिखा, अब लिखेंगे बहुवचन। शब्द के जिस रूप से, ठीक उसी तरह है यहां शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चलता है, इसमें एक से अधिक होने का पता चलता है। शब्द के जिस रूप से किसी चीज, किसी चीज के एक से अधिक, एक से अधिक एक से अधिक संख्या का पता चले, अधिक संख्या का पता चले, उसे बहुवचन कहते हैं। उसे
बहुवचन कहते हैं। अब है जैसे उदाहरण, किताबें, जैसे इधर किताब था तो हम उदाहरण लिखेंगे किताबें, किताबें, लड़का तो लड़के, नदी नदियां, बिल्ली बिल्लियां आदि। बिल्लियां आदि। तो बच्चों ये थे हमारी दोनों परिभाषाएं, एक वचन की परिभाषा उदाहरण के साथ तथा बहुवचन की परिभाषा उदाहरण के साथ हमने लिखा। तो एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं। एक वचन की परिभाषा है, शब्द के जिस रूप से किसी चीज के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे किताब, लड़का, नदी, बिल्ली आदि। बहुवचन, शब्द के जिस रूप से किसी चीज के एक से अधिक संख्या का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे किताब, किताबें, लड़के, नदियां, बिल्लियां आदि। तो ये थी परिभाषाएं। परिभाषाएं तो जरूरी नहीं हैं। हम इसकी जो सूची दे रखी है हमारे जो पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 24 में, पेज नंबर 24 में जो सूची दे रखी है उसको हमें एक बार याद करते हैं और उसके बाद हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। तो वचन वाले में पेज 24 और सूची में पढ़ रहा हूँ। पहले मैं एक वचन पढ़ूंगा, उसके बाद उसका बहुवचन रूप पढ़ूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो पहला शब्द मैं पढ़ूंगा वो एक वचन होगा और दूसरा जो है वो बहुवचन शब्द होगा। घोड़ा, घोड़े, घोड़ा एक वचन है, घोड़े बहुवचन। पैसा, पैसे। केला, केले। गमला, गमले। मुर्गा, मुर्गे। किताब, किताबें। बात, बातें। पेंसिल, पेंसिलें। आँख, आँखें। रात, रातें। बेटी, बेटियां। घड़ी, घड़ियां। गाड़ी, गाड़ियां। रोटी, रोटियां। नदी, नदियां। साड़ी, साड़ियां। कक्षा, कक्षाएं। माला, मालाएं। शाखा, शाखाएं। कविता, कविताएं। कथा, कथाएं। दिशा, दिशाएं। तो बच्चों ये थी हमारी जो तालिका दी है। और इसके अलावा हम कहेंगे केवल व्याकरण की जो पुस्तक की ये तालिकाएं याद कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पाठ्य पुस्तक में भी दी गई। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में भी वचन से संबंधित अभ्यास प्रश्न हैं, उसको भी हमें याद करना। तो व्याकरण का अर्थ ये नहीं कि केवल व्याकरण की पुस्तक की दी गई है जो तालिका वो याद कर लेने से पूरा हो जाएगा। हमारे पाठ्य पुस्तक के पीछे भी व्याकरण के प्रश्न हैं, उनमें भी आपको वचन से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। एक वचन का बहुवचन बनाना आ सकता है या वचन बदलों में आ सकता है। अगर एक वचन दिया है तो उसका बहुवचन रूप लिखना आएगा आपको। तो ये था हमारा छठा पाठ वचन। तो आज हमने इसकी परिभाषाओं को दोहरा लिया है। वचन की परिभाषा थी कि वचन हमें संख्या का बोध कराता है।
या वचन हमें किसी चीज की संख्या का को बताता है। और हमने अभी एक वचन और बहुवचन की परिभाषाएं लिख रखी हैं, उनको भी एक बार दोहरा लेते हैं। उसके बाद हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो पहले एक बार और फिर से परिभाषा को देख लेते हैं, दोहरा लेते हैं, फिर अभ्यास प्रश्नों पे आ जाएंगे। शब्द के जिस रूप से किसी चीज के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे किताब, लड़का, नदी, बिल्ली आदि। बहुवचन की परिभाषा है, शब्द के जिस रूप से किसी चीज के एक से अधिक संख्या का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे किताबें, लड़के, नदियां, बिल्लियां। अब चलते हैं हम अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ। हमारा है, आपको मिलेगा सब शब्द दिया होगा एक वचन, उसका बहुवचन रूप लिखने के लिए आएगा, या बहुवचन दिया होगा उसका एक वचन रूप लिखने के लिए आएगा। तो इस ऐसे प्रश्नों का हम अभ्यास कर लेते हैं जरा। क्या है, जैसे पहला प्रश्न है, बहुवचन में बदलो। शब्द दिया है उसका हमें बहुवचन रूप लिखना है। बहुवचन में बदलो। कौन कौन सा है? पौधा, किताब, उसके बाद में है केला, एक वचन नहीं है। आप देख रहे हैं ये सारे एक वचन हैं, हमें इसे बहुवचन में बदलना है। और रोटी, बहुवचन में बदलो। शब्द है पौधा, एक वचन है, तो पौधा का पौधे हो जाता है। पौधा एक वचन है, बहुवचन है पौधे। किताब, किताबें, किताब, किताबें, किताब एक वचन है, किताबें बहुवचन है। ठीक उसी तरह केला का केले होता है। केला, केले। रोटी, रोटियां, रोटी, रोटियां। और एक और चीज, बहुवचन बताते समय अगर ट में बड़ी ई की मात्रा है तो वो छोटी ई में बदल जाती है। देखिएगा, जैसे रोटी, ट में किसकी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है, और बहुवचन में ट में छोटी ई की मात्रा हो जाएगा और यहां लग जाता है। तो ये था। उसी तरह, ठीक उसी तरह हमें एक वचन जो है एक वचन में बदलो करना होगा। एक वचन बनाओ या बदलो। एक वचन बनाओ, इसमें बहुवचन दिया होगा, उसका एक वचन रूप हमें लिखना होगा। पहला है नदियां, दूसरा शब्द है लड़के,
तीसरा है हमारा गमले, चौथा है घोड़े, अब हमें इनका एक वचन रूप बनाना। नदियां, नदी नदियां होता है तो नदियां का नदी एक वचन है नदी, और द में बड़ी की मात्रा है नदी। लड़के, लड़के बहुवचन है, इसका एक वचन होता है लड़का, लड़का। गमले बहुवचन है, इसका एक वचन है गमला, गमला। घोड़े बहुवचन रूप है, हम इसका एक वचन रूप लिखेंगे, एक वचन लिखेंगे तो घोड़ा। बहुत ही आसान है और आपने इसका अभ्यास कर ही रखा है तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। चित्र देखकर भी वचन आपको बताना पड़ेगा कि एक वचन है कि बहुवचन है, तो चित्र वाला भी आ जाएगा। जैसे हमारा पहला जो तीसरा प्रश्न का चित्र दिया हुआ है बस का, तो बस क्या है, बस की कितनी संख्या है इसमें चित्र में, एक की, तो एक बस एक वचन कहलाएगा। तो वचन हमें बताना है, याद रखिएगा वचन भी पूछ सकता है। तीसरे वाले में 3 ऑटो रिक्शा दिख रहे हैं आपको, 3 ऑटो रिक्शा मतलब ये बहुवचन, एक से अधिक बहुवचन कहलाता है। 4 पुस्तकें रखी हुई हैं तो क्या होगा, ये एक वचन है कि बहुवचन है, बहुवचन है। कोई भी चीज अगर एक से अधिक है तो वो बहुवचन कहलाती है। एक गुलाब का फूल है तो इसका वचन क्या है, एक वचन। तो ये सब बहुत आसान है। और रिक्त स्थान की पूर्तियां भी आता है जो हम आज करेंगे, अपना चौथा प्रश्न है, ये हमारा चौथा प्रश्न है। उसके बाद मैं आपको कुछ अन्य अभ्यास प्रश्न दूंगा जो पाठ्य पुस्तक में नहीं है। तो हम कर रहे हैं हमारा प्रश्न है वही चौथा ही है, उचित शब्द से, उचित शब्द से वाक्य पूरे करो, वाक्य पूरे करो। क्या दिया था शब्द हमें, पहले रिक्त स्थान से ये वाक्य शुरू हो रहा है। बगीचे में खेल रहे हैं, बगीचे में, बगीचे में खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। क्या दे रखा है, बच्चा बच्ची, बच्चा बच्ची। दूसरा रिक्त स्थान, पानी में तैर रही है, पानी में तैर रही है। मछली मछलियां, मछली मछलियां। सही सही शब्द हमें चुनना है। पहले मैं प्रश्नों को लिख देता हूं।
उसके बाद हमें इसमें सही विकल्प चुन करके करना होगा। 2 और वाक्य हैं, बहुत आसान है। तीसरा वाक्य है, मेरे बस्ते में रिक्त स्थान है, पूर्ण विराम। विकल्प है किताबें, किताब। चौथा वाक्य है, मोहन ने रिक्त स्थान खाया, पूर्ण विराम। विकल्प है केला, केले। तो सबसे पहले इसको ध्यान देते हैं। हमें रिक्त स्थान भर करके वाक्य पूरा करना है। 2 विकल्प दिए हैं, इसमें एक विकल्प ही सही है। तो रिक्त स्थान बगीचे में खेल रहे हैं से हमें पता चलता है कि ये तो बहुवचन शब्द होना चाहिए। तो बच्चे सही शब्द है, बच्चा नहीं होगा, बच्चे होगा। तो बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, तो लिखेंगे बच्चे। रिक्त स्थान पानी में तैर रही है मतलब एक वचन। पानी में तैर रही है, तो यहाँ पे एक वचन में कौन सा है? मछली की मछलियां। मछली एक वचन शब्द है, हम लिख रहे हैं मछली। मछली पानी में तैर रही है। तीसरा है हमारा, मेरे बस्ते में रिक्त स्थान है, किताबें, किताब। मेरे बस्ते में है लिखा है मतलब एक वचन। मेरे बस्ते में किताब है, तो हमें क्रिया भी देखनी है। क्रिया का रूप भी से भी हमें वचन का पता चलता है। तो मेरे बस्ते में किताब है, तो है किताब लिखेंगे, क्योंकि एक वचन है, तो यहाँ पे किताब लिखा जाएगा, किताब। आगे चलते हैं। मोहन ने रिक्त स्थान खाया। खाए नहीं लिखा है, खाया मतलब एक वचन की बात की गई है। मोहन ने केला खाया, तो यहाँ पे केला एक वचन है, केला। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आएंगे। हमें विकल्प 2 दिए रहेंगे, एक विकल्प सही रहेगा। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। इसमें हमने सही वचन का के हिसाब से क्रिया के अनुसार सही वचन का चुनाव करना है। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, तो हमें है से पता चला कि बच्चे बहुवचन है, बच्चा नहीं होगा, बच्चे हो। दूसरा है रिक्त स्थान पानी में तैर रही है से हमें पता चला कि यहाँ एक मछली की बात की जा रही है, एक वचन मछली। मेरे बस्ते में किताब है, किताब है नहीं है मतलब एक वचन, एक वचन में हम किताब लिखेंगे। ठीक उसी तरह चौथा है, मोहन ने केला खाया। खाया से हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक वचन होगा, खाए नहीं, खाए होता तो बहुवचन होता। तो मोहन ने केला खाया, तो केला सही विकल्प। तो आज हमने बच्चों क्या क्या किया उसको एक बार बता देते हैं। आज हमने लिंगी परिभाषा, आज हमने वचन की परिभाषा, एक वचन की परिभाषा और बहुवचन की परिभाषा उदाहरण के साथ की, और अभ्यास प्रश्नों को हमने किया। तो आज का आपका गृह कार्य है
ये पेज नंबर 24 में जो तालिका दी गई है उसे एक बार जरूर दोहराएं, परिभाषा को भी याद करें, और कल मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न दूंगा जो हमारे पाठ्य पुस्तक में नहीं है, उन्हें आपको हल करना हो। तो आज के लिए बस इतना है।